क्या आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि कपड़ों की भी अपनी जुबान होती है? ये बोल सकते हैं, अपने व्यवहार से सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं, आपका चरित्र बता सकते हैं, आपको आईना दिखा सकते हैं और निर्णय कर सकते हैं आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में। चलिए, तो आज हम इसको जानते हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ ही कपड़ों को पहनने का भी विकास हुआ था। इसके विकास और प्रकार की बात हम आज बिल्कुल नहीं करेंगे। फ़िलहाल इतना समझते हैं कि सर्दी, गर्मी, कीड़े मकोड़े, बारिश से बचने के लिए इसकी शुरुआत हुई होगी। कपड़े पहनने से उस समय व्यक्ति को आराम मिला होगा, बस तभी से इसको पहनने की आदत और तरीके शुरू हुए। इंसान को ढका रहना अच्छा लगने लगा होगा, इसीलिए उसने कपड़ों को हमेशा के लिए अपना लिया। आज के परिवेश पर नज़र डालें तो स्थिति बहुत अलग दिखती है। आज इंसान कपड़े अपनी ज़रूरत से नहीं, अपने दिमाग से, अपने स्टेटस से और अपने हिसाब से पहनता है। उसे सर्दी, गर्मी, सुख की उतनी परवाह नहीं है। उसे परवाह नहीं है समाज की, उसे परवाह नहीं है परिवार की। लेकिन ये याद रखना होगा कि आपको मिलने वाला सम्मान जितना आपकी बुद्धिमत्ता, व्यवहार पर निर्भर करता है, कुछ हद तक आपके कपड़ों पर भी करता है, क्योंकि आप सभ्यता के उस दौर में नहीं हैं, आप सभ्यता के विकास के दौर में हैं। आइए इसको इस तरह समझते हैं। जैसे अगर कोई गेरुआ वस्त्र पहना है तो आपके मन में उसके लिए पहला थॉट आस्था आएगा। किसी साड़ी पहनी हुई महिला को अगर आप देखते हैं तो आपको माँ जैसी दिखेगी। आपको अपने जैसे वस्त्रों वाला कोई व्यक्ति दिखता है तो आपको मित्र सा लगेगा। किसी अर्धनग्न व्यक्ति को यदि आप देखते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला, तो देखकर आपके अंदर आकर्षण तो पैदा हो सकता है, पर रिस्पेक्ट नहीं। आप उसकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, लेकिन जल्दी ही आप उससे ऊब जाएंगे, ये तय है। अब ये मेरे विचार हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं। यहाँ विचारों को थोपने का पर्याय बिल्कुल नहीं है, बस समझने का है कि हमारे जीवन में कपड़ों की कोई भूमिका है भी या नहीं, और अगर है तो कितनी। कुछ अर्थों में निर्वस्त्र रहना या कम कपड़ों में रहना साधु संतों, तपस्वियों या किसी धर्म का हिस्सा हो सकता है, ये एक अलग बात है। पर ये साधारण और बगैर किसी प्रायोजन के किसी भी सामाजिक व्यक्ति के लिए बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे कि कपड़ों का चयन आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बात भी सही है। अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं, सभ्यता का हिस्सा हैं, तो कपड़ों के चयन की बुद्धिमत्ता भी आप में होनी चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी जगह कैसे कपड़े पहनने हैं और आपको कितनी रिस्पेक्ट चाहिए। उसके लिए आपको कौन से लिबास का चयन करना है। आप कुछ भी पहन कर निकलें, ये आपकी मर्जी, मगर उससे रिस्पेक्ट कितनी मिलेगी, उसकी उम्मीद आपको ध्यान से रखनी होगी। जो इस चयन में सावधानी बरतते हैं, उन्हें कभी भी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। देखिए, अटेंशन आपको उन्हीं से मिलेगी जो आपके जैसे होंगे, जिन्होंने आपके जैसे लिबास को पहन रखा होगा। आप कुछ भी पहन लें, ऐसा नहीं हो सकता। सामाजिक उत्सव, शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, सब जगह अलग अलग कपड़ों की महत्ता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आप सिर पर आपको कपड़ा रखना ही होता है, जिसे आप नकार नहीं सकते। देखिए, दुल्हन का अपना लिबास होता है,
वहाँ आप अपनी मर्जी से या काले रंग जैसा कोई भी लिबास नहीं पहन सकते। आप किसी फ्यूनरल शोक सभा में अगर आप गए हैं तो वहाँ आप सादा लिबास ही पहनेंगे। वहाँ आप सूट पैंट टाई लगाकर या शॉर्ट ड्रेसेस में नहीं जा सकते। तो क्यों? कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि कपड़े का वास्तव में हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी सिचुएशन की वैल्यू सबसे पहले आपका लिबास ही डिसाइड करता है। आपके कपड़े आपके इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। आप जैसे कपड़े पहनते हैं आप वैसा ही फील करते हैं। कभी आप इस पर गौर कीजिएगा कि आपने जिस तरीके के कपड़े पहने होते हैं आपको वैसी ही फीलिंग आती है, वैसे ही आपके विचार बनते हैं। आप उससे कदापि अलग नहीं हो सकते और ना ही इस बात को नकार सकते हैं। भारत में रहकर जो लोग कपड़ों की स्वतंत्रता को मॉडर्निटी कहते हैं वो पूरी तरह जस्टिफाई नहीं करते। हाँ, बदलाव प्रकृति का नियम ज़रूर है, ये बात बिल्कुल सच है, जो होना ही है। मगर कितना, ये आपको समझना है। ये समझते हुए कि हम समाज का निर्माण कर चुके हैं, हम समाज के प्रगति के दौर में हैं। हम आज पुराने समय में नहीं जी रहे हैं, हम विकास कर चुके हैं और कहाँ क्या पहनना है इस बात की समझ भी हमें ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर फिर वही बात मैं दोहराऊंगी कि मैं किसी कपड़ों को लेकर कोई समर्थन या विरोध बिल्कुल नहीं कर रही। बस आज हमने इसको समझने की कोशिश की है कि कपड़ों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव वास्तव में पड़ता है। चलिए दोस्तों, चलते चलते एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ। मैं अपनी बात को थोपना उतना ही अव्यावहारिक कहती हूँ जितना ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता देना। बैलेंस की इंटेलिजेंसी सीखनी होगी। दोस्तों, हम लोग हमेशा किसी ऐसे टॉपिक के साथ में मिलते हैं जो हमारे भीतर उथल पुथल मचाता है, जिसका जवाब हमें नहीं मिलता। हम ऐसे ही किसी टॉपिक पर खुलकर बात करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपना समर्थन ज़रूर दीजिएगा और अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हों तो वो भी आप अपने कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत माता।